सुप्रभातम मित्राणि, नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। दोस्तों, आज पुनः टीजीटी संस्कृत 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु 12वीं कृत किरातार्जुनीयम से श्लोकों का वाचन सहित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो जितने भी भाई बहन संस्कृत शिक्षक बनना चाहते हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं, यदि वे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की सूचना तत्काल प्राप्त हो सके। जैसा कि दोस्तों, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्गों से ही प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आइए दोस्तों क्रम से श्लोकों को देखें। पहला श्लोक है श्रेयः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं वेदितुं यम अयुक्त वर्णलिंगिः सह वनेचरः विदितः द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययो। दोस्तों, इसका प्रसंग इस प्रकार है कि पांडवों और कौरवों के बीच द्यूत क्रीड़ा करते समय यह शर्त रखी जाती है कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, और यदि उसे अज्ञातवास में पहचान लिया जाता है तो पुनः उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। इस प्रकार जब पांडवों की द्यूत क्रीड़ा में पराजय होती है तो वे द्वैतवन चले जाते हैं। द्वैतवन में ही निवास करते हुए युधिष्ठिर एक वन में विचरण करने वाले वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में, ब्राह्मण के वेश में हस्तिनापुर दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए भेजते हैं, और वह वनेचर सकुशल वापस आकर युधिष्ठिर से कहता है। कुरुदेश के राजा सुयोधन की अर्थात दुर्योधन की राजलक्ष्मी को प्रतिष्ठापित करने वाले प्रजा के प्रति व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी वेशधारी वनवासी किरात सभी वृत्तांत जानता हुआ द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास वापस आया। अगला श्लोक है कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः कृत प्रणामस्य सपत्नेन जितां महीं महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे हि हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुम न इच्छन्ते। राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करने पर शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी का वृत्तांत राजा से कहते हुए उस वनेचर ब्रह्मचारी दूत का मन दुखित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले झूठ प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। दोस्तों, आप लोग यह श्लोक वंशस्थ छंदों में देख रहे हैं, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो, अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण रगण होते हैं। जगण में मध्य गुरु, तगण में अंत लघु और रगण में मध्य लघु होता है। आइए दोस्तों, अगला श्लोक है द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठौ उदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचमाददे विनिश्चितार्थाम् इति वाचमाददे। द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य सह रहसि सौष्ठो उदार विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचम आददे।
शत्रुओं के विनाश के लिए उद्योग करने के इच्छुक राजा युधिष्ठिर का आदेश पाकर उसने एकांत में शब्दों के सौष्ठव तथा अर्थ की गंभीरता से विशेष रूप से विभूषित एवं स्पष्ट अर्थों वाला इस प्रकार का वचन बोलना आरंभ किया, अर्थात वह वनेचर विभूषित स्पष्ट अर्थों वाला वचन बोलना प्रारंभ किया। अगला श्लोक है क्रियाशु युक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीभिः अतो रहसि चन्तुम साधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। नृप क्रियाशु युक्तैः अनुजीभिः चार चक्षुषः प्रभवः न वंचनीयाः अतः असाधु साधुवा क्षन्तुम् अर्हसि हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि हे राजन, कार्यों में नियुक्त सेवकों को चाहिए कि वे स्वामियों को, जिनके नेत्र दूत ही हैं, अर्थात जो दूतों द्वारा ही देखते हैं, उनको धोखा न दें। इस कारण से अप्रिय या प्रिय वाक्य हो उसे आप क्षमा करेंगे। हितकारी तथा मन को प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। अगला श्लोक है सकिं सखा साधुना शास्ति योधिपम हितान् यः संशृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदः नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदः यः अधिपं साधुना शास्ते सः किं सखः यह हितात न संसृणते सा किं प्रभु नृपेषु अमातेषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदः सदा रतिम कुर्वते। जो स्वामी को उचित हितकारी उपदेश नहीं देता है वह निकृष्ट मित्र होता है। जो स्वामी हित चाहने वाले मित्र की बात को ध्यान देकर नहीं सुनता वह निकृष्ट स्वामी होता है, क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर सभी संपत्तियां सदैव अनुराग करती हैं, अर्थात सदैव अक्षुण्ण बनी रहती हैं। आइए दोस्तों अगला श्लोक देखें। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयं वेदि यन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्तुं विद्वषां निगूढतत्त्वं नयवर्तुं विद्वषां। निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितं क्व अबोध विक्लवः जन्तवः क्व यत् मया विद्वषां निगूढतत्त्वं नयवर्तुम् अवेदि अयं तव अनुभव। स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का व्यवहार कहाँ और मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति कहाँ। मैंने शत्रुओं के अत्यंत गुप्त स्वरूप वाले राजनीति के मार्ग का जो ज्ञान प्राप्त किया वह आपका ही प्रभाव है। अगला श्लोक है विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरक्षात्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः सुयोधनः नृपासनस्थः अपि वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमानः दुरोदरक्षद्मजितां जगतिं नयेन जेतुं समीहते। वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन वन में निवास करने वाले आप से पराजय की आशंका कर रहा है, अर्थात आप वन में विचरण कर रहे हैं, वनवासी के समान जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी वह सिंहासन पर बैठा हुआ सुयोधन दुर्योधन आपसे पराजय की आशंका कर रहा है। इस कारण जुए के छल से जीती गई पृथ्वी को, जुए में जीते गए राज्य को
वह अब नीति से जीतने का सम्यक ठीक प्रकार से प्रयास करना चाहता है। अगला श्लोक है, तथापि जिह्मा सभवज्जिगीषया तनोते शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूति मनार्य संगमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः तथा जिह्मा अपि सा भवज्जिगीषया गुणसम्पदा शुभ्रं यशः तनोति भूतिं समुन्नयन् महात्मभिः समं विरोधा अपि अनार्य संगमात् वरम। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि कुटिल होता हुआ भी वह सुयोधन आपको भी जीत लेने की इच्छा से गुणों की महानता द्वारा विमल कीर्ति का विस्तार कर रहा है। उत्कर्ष को बढ़ाने वाला महान लोगों के साथ विरोध भी दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा कुछ श्रेयस्कर भी होता है, कुछ श्रेयस्कर ही होता है, कुछ अच्छा ही होता है। अगला श्लोक है, कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषं वितन्यते तेन नयेन पौरुषं। कृतारि षड्वर्ग जयेन अगम्य रूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुना अस्ततन्द्रिणा तेन नक्तं दिवं विभज्य नयेन पौरुषम वितन्यते। वनेचर कहता है कि काम क्रोध लोभ हर्ष मान मद मानसिक विकार रूपी 6 शत्रुओं के समूह पर विजय प्राप्त कर मनु द्वारा निर्दिष्ट नीति के मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा से आलस्य रहित वह दुर्योधन रात दिन का विभाजन करके नीति से अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है। आइए दोस्तों, किरात अर्जुनियम के प्रथम स्वर का अगला श्लोक देखें। सखी निव प्रेत यजो अनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम् कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम् गतस्मयः सह अनुजीविनः प्रेतयुजः सखीन् इव सुहृदः बन्धुभिः समानमानान् इव बन्धुतां कृताधिपत्याम् इव साधु संततम दर्शयते। वनेचर कहता है कि निरभिमानी वह दुर्योधन सेवकों से प्रेम युक्त मित्रों की तरह व्यवहार करता है। सेवकों से भी, अपने नौकरों से भी, अनुचरों से प्रेम युक्त मित्रों जैसा व्यवहार करता है और मित्रों के प्रति बंधुओं के समान आदर से व्यवहार करता है तथा बंधु वर्ग को राज्य के स्वामी जैसे सदैव भली भांति प्रदर्शित करता है। अर्थात इस प्रकार व्यवहार करता है कि दूसरे वैसा समझते हैं। अगला श्लोक है, असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान् न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परं न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परं यथा यथम विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम् आराधयतः अस्य त्रिगणः गुणानुरागात सख्यम ईवान इव परस्परम न बाधते। वनेचर युधिष्ठिर से आगे कहता है कि धर्म अर्थ काम का स्वरूप के अनुसार विभाजन करके सब पर समान पक्षपात पूर्ण आसक्ति से किसी एक में विशेष रूप से लिप्त न होकर सेवन करने वाले इस दुर्योधन के धर्म अर्थ तथा काम तीनों का समूह उसके गुणों के अनुराग के कारण मित्रता सी प्राप्त करके अर्थात सामंजस्य के साथ एक दूसरे की वृद्धि में बाधा नहीं पहुंचाता है।
श्लोक है निरत्ययं सामनदानवर्जितं न भोरिदानं विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तश विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया तस्य निरत्ययं साम दानवर्जितं न प्रवर्तते भूरिदानम सत्क्रियां विरहय्यना विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते। वनेचर आगे कहता है कि उस सुयोधन का निर्विघ्न साम नीति का प्रयोग धन दान के बिना नहीं होता है। उस दुर्योधन का साम नीति का प्रयोग धन दान के बिना नहीं होता है। प्रचुर धन दान भी समुचित सत्कार के बिना नहीं होता है। विशेष प्रकार का सत्कार भी गुणों का विचार किए बिना नहीं होता है। अर्थात वह जिसे प्रचुर धन देता है उसका सत्कार भी करता है, और जब किसी का विशेष सत्कार करता है तब उसके गुणों का भी विचार करता है। अगला श्लोक है वसूनिवांचन वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्ते कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम् निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। वशी सः वसूनिवांछन् मन्युना न निवृत्त कारणः स्वधर्मः इत्येव गुरुपदिष्टेन दंडेन रिपौ सुते अपि वा धर्म विप्लवम निहंति। वनेचर कहता है कि इंद्रियों को वश में रखने वाला वह दुर्योधन धन प्राप्त करने की इच्छा से नहीं और न ही क्रोध के कारण दंड देता है, अपितु बिना किसी कारण के ही वह मेरा धर्म है ऐसा मानकर गुरुओं धर्मशास्त्रकारों के उपदेश के अनुसार दंड देकर शत्रु के और पुत्र के भी धर्मोल्लंघन का निवारण करता है। अगला श्लोक है विधाय रक्षान् परितः परेतरान् अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीविसत्कृता कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः शंकितः परितः परेतरान् रक्षान् विधाय असंकिताकारम उपायति क्रियापवर्गेषु अनुजीवित सत्कृताः संपदः अस्य कृतज्ञताम् वदन्ति। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि आपसे पराजय की आशंका करता हुआ वह सुयोधन चारों ओर शत्रुओं को फोड़ने वाले अर्थात अपने जनों को रक्षकों के रूप में नियुक्त करके शंका रहित आकार धारण करता है, अर्थात आकार से संकित नहीं दिखता। सौंपे गए कार्यों के पूरा करने पर सेवकों को सदैव के लिए पुरस्कार रूप में दी गई संपत्तियां उसकी कृतज्ञता प्रकट करती हैं। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिवृह्णितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः तेन पदेषु सम्यक विभज्य लंभिताः विनियोग सत्क्रियाः उपायः संघर्षम उपेत्य इव परिवृह्णितायतेः अर्थ संपदः अनारतम फलन्ति। नेचर आगे कहता है कि युधिष्ठिर के द्वारा उचित स्थानों पर समुचित विभाग करके पहुँचाए गए विनियोग द्वारा सुंदर ढंग से समादृत साम दाम दंड भेद आदि उपाय मानो परस्पर होड़ सी लगाकर भविष्य में उत्तरोत्तर बढ़ने वाली अस्थायी धन संपत्तियां निरंतर उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात उपायों के समुचित स्थान पर समुचित प्रयोग से उसकी हर प्रकार की समृद्धि बढ़ रही है, जो भविष्य में भी कम नहीं होगी। अगला श्लोक है अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम
तदीयमास्थाननिकेतनाजिरं नयत्युग्मक्षदगन्धिरादृतां वृषं नृपोपायननन्दितां मदः वृषं नृपोपायनदन्तिनां मदः नृपोपायनदन्तिनाम् अयुग्मक्षद गंधि मदः तदीयम अनेक राजन्य रथाश्वसंकुलम आस्थान निकेतनाजिरम भृशम आर्द्रताम नयन्ति। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का सप्तपर्ण पुष्प की गंधमाला मद उस सुयोधन के सभा भवन के आंगन को, जो अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरा हुआ है, अर्थात उसके अधीन राज्य करने वाले असंख्य राजाओं ने उसे उपहार में अनगिनत श्रेष्ठ हाथी प्रदान किए हैं। दोस्तों अगला श्लोक देखें। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलये अकृष्टपाच्यायव सस्य संपदः वितन्वति क्षेम अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवाश्चकासति चिराय तस्मिन् कुरवाश्चकासति चिराय तस्मिन् क्षेमं चितन्वति वितन्वते अदेव मातृकाः कुरवः अकृष्टपच्या इव कृषिवलैः सुखेन लभ्याः सस्य संपदः दधतः चकासति। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि दीर्घ काल से दुर्योधन के प्रजाक्षेम का विस्तार करने से वृष्टि के ऊपर आश्रित न रहने वाले, वर्षा के जल पर आश्रित न रहने वाला कुरुदेश मानो बिना जुताई के ही पकी हुई कृषकों द्वारा सरलता से प्राप्त फसलों को धारण करता हुआ शोभित हो रहा है। अगला श्लोक है। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे से गुणैरुपश्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। उदार कीर्ते दयावतः अभिरक्षया प्रशांत बाधम उदयम दिशितः वसूपमानस्य अस्य गुणैः उपश्नुता मेदिनी वसूनि स्वयं प्रदुग्धे। वनेचर कहता है कि महायशस्वी दयालु एवं चारों ओर से सुरक्षा द्वारा निर्बाध उन्नति करने वाले कुबेर सदृश इस सुयोधन अर्थात इस दुर्योधन के गुणों से द्रवित पृथ्वी एक गौ की तरह स्वयं धनों को उत्पन्न करती है। अगला श्लोक है। महौजसौमान धना धनार्चिता धनुर्भृता संयति लब्ध कीर्तयः न संहृतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रयाणे वाञ्छन्ते शुभिः समीहितुं प्रयाणे वाञ्छन्ते शुभिः समीहितुं। महौजसः मान धनः धनार्चिताः संयति लब्ध कीर्तयः न संहृता न भिन्न वृत्तयः धनुर्भृतः अशुभिः तस्य प्रयाणे समीहितुं वाञ्छन्ते। वनेचर आगे कहता है युधिष्ठिर से कि अत्यंत बलशाली मनस्वी धन दान द्वारा संतुष्ट युद्ध में प्रख्यात धनुर्धारी योद्धा जो परस्पर स्वार्थवश मिले हुए नहीं हैं और ना परस्पर विरोधी कार्य करते हैं, प्राणों से उस सुयोधन के प्रिय कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं। अगला श्लोक है। महीभृता सचरितैश्वर्य क्रिया सवेद निःशेषमशेषित क्रिया महोदयस्तसहितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुर्विहितं फलै प्रतीयते धातुर्विहितं फलै। अशेषित क्रिया सह सच्चरितैः चरैः महीभृताः क्रियाः निःशेषं वेद धातुः इव तस्य ईहितं महोदयैः हितानुबंधुभिः फलैः प्रतीयते। वनेचर
आगे कहता है कि सभी कार्यों को पूरी तरह समाप्त करके वह सुयोधन उत्तम चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा राजाओं के सभी व्यवहारों को संपूर्ण रूप से जानता है। विधाता की इच्छा की तरह उसकी योजना अत्यंत समृद्धि वाले एवं कल्याणकारी परिणामों के द्वारा ही जानी जाती है। श्लोक है, न तेन सज्जम क्वचित उद्धतम धनु कृतम नवाको विजिहिम माननम गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास शासनम तेन क्वचित सज्जम धनु न उद्धतम आननम वा कोप विज्जहम न कृतम नराधिपै अस्य शासनम गुणानुरागेण माल्यम इव शिरोभि उह्यते। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि उसने कभी डोरी चढ़ाकर धनुष को नहीं उठाया, अर्थात दुर्योधन ने कभी धनुष नहीं उठाया और न ही कभी क्रोध से मुख भी कुटिल किया। फिर भी अधीनस्थ राजा लोग इसके आदेश को इसके गुणों में प्रेम होने से माला की तरह सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगला श्लोक है, स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्ध शासनः मखे स्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं इद्ध शासनः सह नवयौवनोद्धतं दुःशासनं यौवराज्ये निधाय पुरोधसः अनुमतः अखिन्नः मखेषु हव्ये हिरण्यरेतसं धिनोति। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि वह दुर्योधन वह सुयोधन जिसकी प्रबल आज्ञा का तत्काल पालन किया जाता है, नई अवस्था से प्रगल्भ दुःशासन को अपने भाई दुःशासन को युवराज पद पर नियुक्त करके पुरोहित के आदेश से यज्ञों में हवि द्वारा अग्नि को प्रसन्न करता है। अगला श्लोक है, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मंडलम भुवः सचिन्तयन्तेऽभियस्त्वदिश्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधितः अहो दुरन्ता बलवद्विरोधितः। प्रलीन भूपालम स्थिरायति भुवः मंडलम आवारिधि प्रशासन अपि सह त्वत् एष्यति भियः चिन्तयति एव अहो बलवद् विरोधितः दुरन्ताः। वनेचर कहता है कि अपने प्रतिद्वंदी राजाओं से पूर्णतः शून्य वह दुर्योधन अपने प्रतिद्वंदी राजाओं से पूर्णतः शून्य एवं भविष्य में अस्थायी रहने वाले पृथ्वी मंडल का समुद्र पर्यंत शासन करता हुआ वह सुयोधन आप से आने वाली विपत्ति का विचार करता ही है। ओह, बलवानों के साथ विरोध का परिणाम दुखमय होता है। श्लोक है, कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतात् अनुस्मृता खण्डल सूनु विक्रमः तवाभिधानाद्वथतेन ताननः सदुस्सहान मंत्रपदादिवोरगः सदुस्सहान मंत्रपदादिवोरगः कथा प्रसंगेन जनैः उदाहृतात् सुहतात् तवाभिधानात् अनुस्मृता खण्डल सूनु विक्रमः सह मंत्र पदात् अनुस्मृता खण्डल सूनु विक्रमः उर्गः इव नताननः व्यथते। वनेचर कहता है कि वार्तालाप के बीच लोगों द्वारा उच्चारित सुनने में कष्टप्रद लगने वाले आपके नाम से इंद्र पुत्र अर्जुन के पराक्रम को स्मरण कर वह विष दूर करने में प्रवीण विष वैद्यों द्वारा कहे गए सुनने में कठोर तथा ताक्ष एवं वासुकि के नाम से युक्त मंत्रों से
विष्णु के पक्षी गरुड़ के वेग को स्मरण करने वाले सर्प की तरह सिर को झुकाकर कष्ट का अनुभव करता है। आज की वीडियो का यह अंतिम श्लोक है। तदाशु कर्तुम त्वयजिह्म उद्धते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिः सारा खलु मादृशां गिरः प्रवृत्तिः सारा खलु मादृशां गिरः त्वयि जिह्मः कर्तुम् उद्धते तत्र विधेयम् उत्तरम् आशु विधीयताम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां मादृशां गिरः प्रवृत्तिसारः खलु मादृशाम्। वनेचर कहता है कि इस कारण आपके प्रति कपट करने में लगे हुए उस दुर्योधन के प्रति जैसा प्रतिकार करना उचित हो उसे शीघ्र कीजिए। दूसरों द्वारा कहे गए वचनों का अनुसंधान करने वाले मुझ जैसे दूतों के वचन में यथार्थ वार्ता कथन ही होता है, अर्थात हम केवल वृत्तांत ही कह सकते हैं। शत्रु के प्रति क्या प्रतिकार करना चाहिए इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं श्लोकों के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर इसके आगे के श्लोकों को हम अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, वंदे मातरम।